हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ध्यान रखना भाई, कोरोना जैसी डिजीज चल रही है, इंटरनेशनल डिजीज है ये, ग्लोबल डिजीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग सब, घर पर ही रहो। देखो भैया, आज का जो कल अपन ने देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और आज हम बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर होंगे, उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट है वो वेक्टर में आएगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेटा, कोई वेक्टर है ए, फिर है दूसरा वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर है सी। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है आप लोगों को जल्दी मेथड के लिए, और मैं इसको तरीका बता दूंगा दूसरा कि ये रिजल्ट आया कहां से, और आप इसको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप इसको करेंगे कैसे। देखो इसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर का जो पहले वेक्टर है उसका सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट सी। क्लियर है? और फिर क्या करेंगे, बी वेक्टर के साथ में नॉर्मल प्रोडक्ट करेंगे, फिर माइनस का साइन, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और फिर नॉर्मल विद सी। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ये ना तो बी के साथ में ना तो क्रॉस है ना डॉट है, ये नॉर्मल है जो अपन करते हैं एल्जेब्रिक। ये ए डॉट बी है और नॉर्मल विद सी है। ठीक है, देखो भैया, अगर मान लो अपने को ये फॉर्मूला नहीं आता तो अपन करेंगे कैसे इसको। सपोज कोई आपका ए वेक्टर है a1i, a2j एंड a3k कैप, और बी वेक्टर था आपका b1i, b2j, b3k कैप, और सी वेक्टर हम ले लेते हैं c1i, c2j, c3k कैप। ठीक है, देखो अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले b क्रॉस c निकालूंगा, और देखो ये दो वेक्टर्स हैं जिनका क्या है, क्रॉस मल्टीपल है। कैसे करते हैं अपन? डिटरमिनेंट मेथड से, i j k, और फिर b वेक्टर की कोफिशिएंट b1, b2, b3, फिर c वेक्टर के c1, c2, c3। अच्छा चलो मुझे एक बताओ, b क्रॉस c करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कोई वेक्टर मिलेगा। तो देखो अपन इसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। तो मैं एक मान लेता हूं कि जो वेक्टर आ रहा है वो di, d1i, d2j और d3k कैप आ गया। वेक्टर ही मिलना है यहां से, तो आपने b क्रॉस c किया तो ये आ गया आपको। अब आपको क्या करना था, a वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c। अब देखो ये b क्रॉस c एक वेक्टर हो गया है, एक तरीके से b क्रॉस c से एक ही तो वेक्टर मिल रहा है, और अब आप वापस दो वेक्टर्स का क्या कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे करोगे? वापस डिटरमिनेंट में था i j और k क्या, a वेक्टर के कोफिशिएंट a1i, a2j और a3k, और b वेक्टर और c वेक्टर b क्रॉस c किया तो आप क्या मिला था, ये तो इसके कोफिशिएंट d1, d2 और d3। ठीक है भाई, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यही चीज आ जानी है, जो ये फॉर्मूला अपन ने बनाया है वो फॉर्मूला इसमें डिराइव हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद है तो अपन इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि जो फाइनल अपना जो 3 वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वेक्टर में मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अपन ने कल पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई करते थे तो वहां पर आपको स्केलर नंबर मिलता था, कोई मैग्नीट्यूड मिलता था सिर्फ। ठीक है भाई, अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c। आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b क्रॉस c निकालना। और आपको यहाँ पर 3 वेक्टर दे दिया है इसने,
ए वेक्टर दे रखा है भैया, ए वेक्टर है 3i माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर है भैया आपका i प्लस 3j माइनस के कैप। और सी वेक्टर है भैया आपका माइनस i प्लस j प्लस 3k। अपन एक क्वेश्चन को देखते हैं, देखो कैसे करेंगे अपन इसको। सबसे पहले अपन, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ इसको। जो आपका फॉर्मूला था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये था भैया। वापस देखना ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हो, ए डॉट सी, ए और सी का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, और बी वेक्टर के साथ में नॉर्मल, फिर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और सी के साथ में नॉर्मल, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ में नॉर्मल, फिर ए डॉट बी करना है और सी के साथ में नॉर्मल। अब देखो ए वेक्टर क्या था आपके पास, 3i माइनस जे प्लस के, डॉट सी वेक्टर है आपके पास में माइनस आई प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, इनका फिर क्या करना आपको, बी वेक्टर ही लिख रहा हूँ अभी माइनस में, ए डॉट बी, ए वेक्टर है आपका 3i माइनस जे प्लस के डॉट, फिर आपका बी वेक्टर है आपका i प्लस 3j माइनस के, और फिर सी वेक्टर के साथ में नॉर्मल प्रोडक्ट करना अपने। ठीक है, तो देखो भैया i डॉट i 1 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस 3, फिर j डॉट j 1 और ये माइनस है तो माइनस 1, और ये k और ये k 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, और b वेक्टर साथ में है ये माइनस, इसको सोल्व करते हैं, 3 माइनस माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 सी। ठीक है भाई, देखो ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये नहीं, ये और ये माइनस बी वेक्टर, और ये यहाँ से बचेगा प्लस सी वेक्टर। तो देखो बी वेक्टर क्या था आपका, i प्लस 3j माइनस के, सी वेक्टर है आपका माइनस i प्लस j प्लस 3j। ठीक है भाई, देखो माइनस i माइनस 3j प्लस के, माइनस i प्लस j प्लस 3j, तो आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ से माइनस 2i, ये हो जाता है माइनस 2j, और ये हो गया प्लस 4k। ठीक है, इस तरह से तीन वेक्टर हैं, उनका क्या किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। एक दूसरा मेथड और है जिसको भी अपन फिर देखेंगे थोड़ी देर में। मिटा दो मैं इसको, पॉज करके कॉपी कर लेना, दूसरा वाला अब आप खुद कर लेना। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस। तो भैया देखो ये सीधी सी बात है, ये इक्वल भी नहीं है। यहाँ पे तीन वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ये तो आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन की डिमांड है। ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है और सी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो देखो अपन ये तो निकाल सकते हैं ए डॉट सी नॉर्मल विद बी, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं है। देखो भैया आपको ये चीज पता है कि अगर ए क्रॉस बी है, तो अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो देखो मैं इसी चीज को सी को पहले लिख रहा हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, सी को पहले लिखूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो सी क्रॉस ए क्रॉस
बोलो ठीक है। और इसका फॉर्मूला अपने को आता है, ये इसी फॉर्मेट में आ गया। क्या करेंगे, सी डॉट बी और नॉर्मल विद ए वेक्टर, फिर माइनस में सी डॉट ए नॉर्मल विद बी वेक्टर। ठीक है, इस तरह से कर लोगे इसको। देखो कैसे करते थे, ए डॉट सी, पहले का तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने यहां से भी क्या किया, पहले का थर्ड के साथ में डॉट प्रोडक्ट, और जो बीच वाला था उसके साथ, बीच वाले के साथ में नॉर्मल प्रोडक्ट किया। तो मैंने भी फिर अपन क्या करते थे, ए डॉट बी माइनस में और फिर सी के साथ में नॉर्मल। तो देखो सी डॉट ए और बी के साथ, तो इसको ऐसे, और इस वाले का तो पता है ही आपको, ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, तो इस सेकंड क्वेश्चन है, हो जाएगा सबसे। सी की वैल्यू रख देना, बी की वैल्यू रख देना, डॉट प्रोडक्ट कर लेना, उनको नॉर्मल के साथ में करना, फिर यहाँ सी की वैल्यू रखना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, नेगेटिव आएगा इसके अंदर, और वैल्यूज भी अलग आ सकती है। ठीक है भाई, चलो आएगी ही वैल्यू अलग, ये इक्वल हो ही नहीं सकता कभी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, वेरीफाई दी फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया। अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसका। ठीक है, तो आपको बताना है इज इक्वल टू है, तो सॉरी सेकंड का लिख रहा था मैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर नॉर्मल विद बी माइनस ए डॉट बी नॉर्मल विद सी। आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। पहली बात तो होगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। दूसरा, अपन इसको तो सोल्व कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया है, 3 वेक्टर दिए हैं। एक बी सी वेक्टर ले लेता हूं मैं, क्या है, ए वेक्टर है मेरा, ए वेक्टर है भैया 2i प्लस, सॉरी वापस सेकंड क्वेश्चन का लिख दिया मैंने। ए वेक्टर है मेरा i प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर है मेरा 2i माइनस जे प्लस k, और सी वेक्टर है आपका i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, ये 3 वेक्टर है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व LHS ले रहा हूँ। RHS तो आप सोल्व कर ही लोगे, ए डॉट सी, ए और सी का अभी फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो LHS को कैसे सोल्व करना है, देखो मैंने बताया था अभी फॉर्मूला डेरिवेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालना है, बी क्रॉस सी निकालना। तो बी क्रॉस सी कैसे आएगा, आई जे के। बी की कोफिशिएंट कौन कौन है, बी के कोफिशिएंट है 2 -1 1, और सी के कोफिशिएंट है 1 3 -1। ठीक है, तो आई 1 -3 माइनस जे कैप, फिर इसको -2 और ये -1 प्लस के कैप। के कैप क्या हो जाएगा, 6 + 1। तो देखो यहाँ से एक वेक्टर आ गया, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो ये क्या हो जाएगा, -2i, और ये हो जाएगा +3j, और ये क्या हो जाएगा 7k। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, एक बी क्रॉस सी। तो क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर बी क्रॉस सी, तो ये आ गया, एक वेक्टर ही तो आया। तो ए वेक्टर आई जे के, और बी ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 -2, और बी क्रॉस सी क्या आया था, -2 3 7। तो इसको सोल्व कैसे होगा, ये आता है सबको, आई 7 -6 माइनस जे कैप, जे कैप आ जाएगा 7
प्लस माइनस ही 4 हो जाएगा, -4, ठीक है। और के कैप हो जाएगा आपका 3 माइनस +2, ठीक है। तो 13 आई, यहाँ से हो जाएगा ये -3j और यहाँ से 5k, ठीक है भाई। तो आपने किसको सोल्व कर लिया, LHS को। अब RHS को कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी अपन ABC की वैल्यू रखेंगे। अगर ये इसके इक्वल ही आएगा तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, और ये 100% क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। RHS को आप कर लोगे, LHS मैंने बता दिया है इस तरह से, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप A क्रॉस B क्रॉस C को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं हो तो, ठीक है। चलो भाई आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K इक्वल टू 2A। देखो भैया आपको ये प्रूव करना है कि जो ये चीज है वो किसके इक्वल है, इसके। तो भाई ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो I डॉट I नॉर्मल विद A वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस में I डॉट A और फिर नॉर्मल विद I, भाई I डॉट A और फिर नॉर्मल विद, फिर इसमें ऐसे करेंगे J डॉट J और नॉर्मल विद A वेक्टर, J डॉट J नॉर्मल विद, माइनस में J डॉट A J कैप डॉट A और फिर नॉर्मल विद J कैप, फिर प्लस में K डॉट K कैप डॉट K कैप और A वेक्टर के साथ में नॉर्मल, माइनस में फिर अब करेंगे K डॉट A और माइनस में K कैप। चलो तो देखो भैया यहाँ से क्या आया, A वेक्टर I डॉट I क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या आएगा A वेक्टर। देखो J डॉट J 1, यहाँ से क्या आएगा A वेक्टर, फिर K डॉट K 1 और यहाँ से क्या आएगा A वेक्टर माइनस में। अच्छा देखो भैया ये क्या है A डॉट I और ये I, यहाँ से आया, माइनस को बाहर छोड़ देता हूँ, इसको A वेक्टर को पहले लिख रहा हूँ मैं सब में, A वेक्टर डॉट I और नॉर्मल विद I के प्लस A वेक्टर डॉट J नॉर्मल विद J, A वेक्टर डॉट K नॉर्मल विद K। देखो भैया ये चीज आपने पहले भी सोल्व करी है, नहीं आ रहा यार 13.2 या 13.3 का क्वेश्चन था, इसको सोल्व करते हैं अपन। लेट बी assume that A vector is A1I A2J A3, ठीक है। तो देखो भैया सबसे पहले मैंने इसको सोल्व कर रहा हूँ, A वेक्टर डॉट I और नॉर्मल विद I। तो A वेक्टर क्या था A1I A2J A3, ठीक है। इसका क्या करना, डॉट प्रोडक्ट विद I के साथ में और फिर नॉर्मल विद अगेन I। तो देखो क्या आएगा I डॉट I1 हो जाएगा और J और K के साथ में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से A1 और क्या बचेगा A1 आ जाएगा ओनली, और I के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा A1 I के। ये इक्वेशन है फर्स्ट।
फिर देखो मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर डॉट जे और जे के, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे A1i A2j A3k डॉट जे वेक्टर और नॉर्मल विद जे। तो देखो भैया जे आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, के डॉट जे भी 0, तो जे डॉट जे 1 हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली A2 वेक्टर सिर्फ जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉर्मल। और अब मैं कर रहा हूँ ए डॉट के कैप नॉर्मल विद के कैप, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A3 के कैप आ जाना है। करके देखोगे आप बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो देखो भैया इधर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट आई नॉर्मल विद आई प्लस ए वेक्टर डॉट जे नॉर्मल विद जे, ए वेक्टर डॉट के कैप नॉर्मल विद के कैप, और इधर क्या जाएगा A1i A2j और A3 के कैप। और भैया A1i A2j A3 के कैप को क्या आपने अज्यूम किया था, देखो ए वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, क्योंकि इसको अपन ने अज्यूम किया है। तो देखो ये पूरी वैल्यू है, इसको मैंने इक्वेशन 4 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन इसको नाम दे दिया कुछ भी नाम दे दिया 5, ये इक्वेशन 5। अब देखो इक्वेशन 4 की वैल्यू 5 में रखेंगे, तो देखो ये ए वेक्टर डॉट आई और आई कैप है यहाँ पर ए डॉट जे डॉट नॉर्मल विद जे, ए डॉट के नॉर्मल विद के, और ये किसके इक्वल है, ये पूरा की पूरा किसके इक्वल है ए वेक्टर के। तो अपन क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 5। जो अपन इक्वेशन 4 की वैल्यू किसमें रखना है, इक्वेशन 5 में। 5 कौन सी अपनी ये, तो देखो ये ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर मिलकर क्या हो गया 3a वेक्टर, ठीक है। और इस पूरी को मैं क्या बोल सकता हूँ ए वेक्टर, कहां से, यहां से माइनस ए वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा 2a वेक्टर। और अपने को यही क्या करना था, इसको प्रूव करना। पॉज करना, अच्छे से समझना, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, करके देखना है, अपने को पढ़ना नहीं है, करके देखना हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस है क्या, प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B ये इक्वल टू 0 है, ये प्रूव करना है। तो मैंने यहां से LHS ले लिया, इसका LHS ले लिया, तो अपन इसको प्रूव करते हैं। ये इक्वल टू 0 है, क्या है, ठीक है। तो देखो A डॉट C नॉर्मल विद D माइनस में A डॉट B नॉर्मल विद C वेक्टर प्लस में B डॉट A नॉर्मल विद C माइनस में B डॉट C नॉर्मल विद A वेक्टर, C डॉट D नॉर्मल विद A वेक्टर माइनस में C डॉट A और नॉर्मल विद B वेक्टर। देखो भैया अब ये कैंसिल हो जाएंगे, A डॉट C यहाँ है और A डॉट C यहाँ है, तो C डॉट A को मैं A डॉट C बोल सकता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमयता का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो A डॉट C या C डॉट A बात एक ही है, तो A डॉट C यहाँ
सी डॉट ए यहाँ, और नॉर्मल किसके साथ में, बी के साथ में, यहाँ पे बी के साथ में, तो ये और ये। ए डॉट भी देखो क्या है, ये रहा, और सी के साथ में मल्टीप्लाई करा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो बी डॉट सी है और ये क्या है, सी डॉट बी, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया 14। ठीक है, तो ये आ गया आरएचएस के इक्वल। आरएचएस क्या था, खोज करना है, इसको समझ लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है भाई, फिर आ जाओ भैया आप क्वेश्चन नंबर 6 में, ABC are coplanar if the only A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A are coplanar। ठीक है भैया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो क्या होता है, ये होता है। बोलो होता है नहीं होता, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो ये है। आपका क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर हैं, कब, जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कोप्लेनर हैं। आपको ये प्रूव करना है, तो मतलब ए बी सी कोप्लेनर है, अपने को ये प्रूव करना है। और दिया हुआ क्या है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी क्रॉस सी, और तीसरा वेक्टर है सी क्रॉस ए, कोप्लेनर हैं, ये गिवन है। तो आपको गिवन क्या है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर, ये गिवन है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और आपको प्रूव क्या करना है कि एबीसी कोप्लेनर होंगे। तो अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये क्या होगा, इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, देखो बच्चा, आप कैसे खोलते हो इसको, ए बी सी अगर इसमें होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहला वेक्टर क्या है, ए क्रॉस ए डॉट क्या होता है, क्रॉस सी। बोलो ये चीज समझ में आती है आपको। देखो मैंने क्या किया, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए ये पूरा वेक्टर है, ए ये बी और ये सी। तो अब आप देखना, ए डॉट बी क्रॉस और ये पूरा सी, ठीक है। इसको ऐसे मत समझो, ये है तो एक ही वेक्टर, सी क्रॉस ए करोगे तो आपको एक वेक्टर तो मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर, देखो भैया यहां आपका आ गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब आप बोलोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है आपने भैया। तो आपको मैंने पढ़ाया क्या है, आपको ये पढ़ाया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला आपको बताया कि आप ए के इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो, बी के 3 वेक्टर हो तो आप कर लोगे, 4 में आप नहीं कर पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इस 4 को अपन 3 में कन्वर्ट कर ले। मैं ले लेता हूं वी अज्यूम जो बी क्रॉस सी है उसको मैंने ले लिया कोई डी वेक्टर है, ये बी क्रॉस सी को मैंने क्या ले लिया कि ये कोई डी वेक्टर है। तो देखो ए क्रॉस बी डॉट डी क्रॉस सी क्रॉस ए, अब तो हो जाएगा। देखो डी क्रॉस सी को मैंने क्या बोल दिया, डी वेक्टर। तो अब इसका फॉर्मूला तो आपको सबको आता है। तो देखो ए क्रॉस बी डॉट डी डॉट ए, डी वेक्टर का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट, और नॉर्मल विद सी, नॉर्मल है ये, ना डॉट है ना क्रॉस, माइनस में डी डॉट सी और नॉर्मल विद ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, और अब मैं डी वेक्टर की वैल्यू वापस रख रहा हूं। तो डी वेक्टर की वैल्यू वापस रख रहा हूं, तो देखो भैया क्या होगा, डी वेक्टर क्या था मेरा, बी क्रॉस सी, डी वेक्टर था मेरा बी क्रॉस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट विद
ए वेक्टर, ठीक है, और नॉर्मल विद सी। फिर देखो डी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। डी वेक्टर क्या है मेरा, बी क्रॉस सी, और फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, सी के साथ में, और नॉर्मल विद ए और इक्वल। ठीक है, देखो डी वेक्टर में लिख दिया बी क्रॉस सी और डॉट सी आ गया, और फिर ए वेक्टर के साथ में नॉर्मल। अच्छा आप मुझे बताओ कि डॉट प्रोडक्ट में मैं क्रम बदल सकता हूँ क्या, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये इस पूरे वेक्टर के साथ में डॉट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, बोलो, और नॉर्मल विद सी वेक्टर। ठीक है, फिर देखो इधर देखो, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको भी पहले लिख लो, सी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और नॉर्मल विद ए वेक्टर इक्वल। ठीक है भैया, देख ए क्रॉस बी, देखना भैया इसको मैं लिख रहा हूं ए डॉट बी क्रॉस सी है ये, तो इसको मैं चलो अभी नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा, इधर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ, और नॉर्मल विद सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, सी बी सी और नॉर्मल विद ए वेक्टर। चलो इसको भी यहाँ लिख ही देते हैं, इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं अपन, बोलो ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आपको जब पता है कि इसमें दो वेक्टर क्या है, सेम है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आपको पता है वी नो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर सेम हो जाए तो क्या हो जाती है ये वैल्यू, 0, क्यों, बताया हुआ है मेरा पहले, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, और 0 को a से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है भाई, तो देखो a क्रॉस b, ये डॉट भी चल रहा है साथ में, ध्यान रखना, और ये a b c और ये c वेक्टर, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आगे, 0, ठीक है, और इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 0। अच्छा देखो ये वैल्यू है जो इसके साथ में क्या है, डॉट है, तो मैं सी के साथ में आएगी ले सकता हूँ, सी के साथ में इसको डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो क्या है इसके साथ में नहीं ले सकता, इसके साथ में क्यों नहीं ले सकता बताओ, मैं इस वैल्यू को इसके साथ में क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, कोई नंबर, कोई मैग्नीट्यूड आएगा उसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी करने पर क्या आएगा, कोई नंबर, तो और सी वेक्टर भाई डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में करूंगा, या तो इसके साथ में करूंगा, इसके साथ में करूंगा, सी के साथ में करूंगा, और सी वेक्टर मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड, सॉरी सी तो मेरा वेक्टर है और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या देगा आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो मैं इसके साथ में इसको ले रहा हूं, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये अंदर ब्रैकेट में ऐसे ए बी सी, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी, इसको भी लिख सकते हैं अपन ऐसे, और ये भी क्या है, ए बी सी, और देखो भैया ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है, ए बी सी भी क्या है, 0, और ए बी सी 0 है, तो क्या है मतलब इसका कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। देखो ये तीन वेक्टर थे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, कोप्लेनर की कंडीशन लगा दी थी अपन ने, तो वही कंडीशन आ गई, तो एबीसी क्या, ये वेक्टर कोप्लेनर है, तो एबीसी भी क्या है, कोप्लेनर। क्लियर है, आ गया, हो जाएगा, ठीक, अच्छे से समझना है इसको,
पॉज करना वीडियो को जहां दिक्कत हो, और वैसे मेरे को बता देना, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आ सकता है बोर्ड में, अभी बोर्ड में आ सकता है, जो अभी एग्जाम होने वाली है मई में। चलो बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 4th नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6 था। 7th बहुत इजी क्वेश्चन है। 8th बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, ए डॉट बी दिया हुआ है आपको √6, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बताओ, निकल जाएगा। ए डॉट बी cos थीटा आ जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी पता है, सब कुछ पता है, एंगल निकल जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, निकल जाएगा। एक वेक्टर को ए ले लेना, ए वेक्टर है आपका i -2j प्लस, ठीक है, बी दूसरा वेक्टर को आपने ले लिया b 3i -2j प्लस k। आपको एंगल निकालना है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा। तो पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना, आई डॉट आई करके। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको, i -2j प्लस के डॉट, ए डॉट भी कर रहा हूँ मैं, 3i -2j प्लस के। क्वेश्चन नंबर भी डाल देता हूँ उसमें, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 है जो 2 स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और फिर मोड ऑफ बी क्या है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो कर लोगे, आई इसको सोल्व कर ही लोगे, और साथ में कौन है, इनटू में cos थीटा। तो cos थीटा एक दूसरा आपसे निकल जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लोगे, उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, हो जाएगा। चलो, फिर देखो भैया, आपसे वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। ये मेरा बताया हुआ है लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर ही, प्रीवियस से प्लेयर 13.3 के अंदर प्रोजेक्शन मैंने पूरा बताया हुआ है। अब वहां से समझे करें, बिल्कुल आसान चीज है। मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर, दो वेक्टर थे। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या होगा, बी डॉट ए और मोड ऑफ ए। जिस पर पूछता है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों उस वीडियो को देखो आप, 13.3 वाले को, जो भी है प्रोजेक्शन मैंने बताया हुआ है, वहीं से करें। नहीं समझ में आ रहा, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है प्रोजेक्शन क्या है क्या नहीं है, फॉर्मूला डिराइव वगैरह जो भी। ठीक है, फिर आपका आता है 12th क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। फिर 13th क्वेश्चन, find the magnitude of two vector a vector and b vector. If the magnitude is same, the angle between them is, and the scalar product is। भैया दो वेक्टर गिवन है आपको, एक ये है क्वेश्चन नंबर 13। दो वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, ए डॉट बी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा। तो देखो वो बोल रहा है कि उनका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी निकालना है। और देखो वो बोल भी रहा है कि दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम है, तो मोड ऑफ ए इक्वल क्या है, मोड ऑफ बी। ठीक है, और उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना है, 1/2, मतलब ए डॉट बी क्या है, 1/2। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कितना है, मोड ऑफ ए के इक्वल, तो मोड ऑफ cos थीटा। cos कितना दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम है 60 डिग्री, तो cos 60। बताओ, मोड ऑफ ए स्क्वायर नहीं निकलेगा क्या, बताओ आपसे, निकल जाएगा, मोड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी
cos 60 कितना होता है जितना sin 30 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2। तो इसको कर लो, ये 1/2 mod ऑफ a स्क्वायर, ये क्या जाएगा 1/2, 1/2 कैंसिल, तो mod ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो mod ऑफ a इक्वल टू 1 और mod ऑफ b क्या होगा 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। हो गया, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। फिर देखो भैया, फॉर ए यूनिट वेक्टर ए गिवन है आपको कि ए कैसा है, ए इज यूनिट वेक्टर इट्स मीन मोड ऑफ ए इज 1 और आपसे पूछ रहा है ये, तो और मोड ये गिवन है आपको x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12 और आपसे पूछ रहा है मोड ऑफ x की वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है, मोड ऑफ x की। तो देखो भैया x डॉट x क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x स्क्वायर, x डॉट a पॉजिटिव, x डॉट a यहाँ से क्या आएगा माइनस में a डॉट x और यहाँ से क्या आ जाएगा मोड ऑफ माइनस में मोड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो गया, बोलो मोड ऑफ x स्क्वायर, मोड ऑफ a क्या है 1 है, तो मोड ऑफ a स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो -1 इक्वल टू 12। ये उधर जाएगा तो मोड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 13। तो भैया मोड ऑफ x कितना हो गया आपका रूट में, बस निकल गया, बिल्कुल आप कर लोगे इसको। फिर आ जाए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 पर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट, ठीक है, ए बी सी आपको गिवन है और फिर वो पूछ रहा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो भैया देखो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो देखो आपको तीन वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 15। ए वेक्टर है आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है आपका -i प्लस 2j प्लस 3k, सी वेक्टर है आपका 3i 3j। कौन परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर देखो क्या है, ए वेक्टर क्या है 2i 2j प्लस 3, लैम्डा बी वेक्टर क्या है -i 2j प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ गया 2i 2j 3k माइनस लैम्डा i, यहाँ से आएगा प्लस में 2 लैम्डा j के और यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। मैं i कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i के। यहाँ से मेरा हो जाएगा j कॉमन लूँगा तो मैं 2 प्लस 2 लैम्डा j के और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा इसमें से k कैप, तो 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब ये वेक्टर है a प्लस लैम्डा b, वो क्या है परपेंडिकुलर है। क्या था a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर किस पर है, परपेंडिकुलर सी वी नो। देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर और ये, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा 0। इसकी वैल्यू पता है ये भी 2 माइनस लैम्डा i प्लस
2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट सी वेक्टर क्या है 3i प्लस 3j। देखो भैया आई डॉट आई 1, ये आई है, आई डॉट आई 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3। अब देखो आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। अब देखो जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 और जे डॉट के 0, तो इसको भी किससे करना है अपने को 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, कॉमन लोगे 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया 2 प्लस 2 4 और ये लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू -4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -4। ठीक है भाई, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स मीन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी इज 1। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है और वो बोल रहा है वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0, ये भी गिवन है आपको। तो देखो फिर क्या अपन इसको सोल्व करते हैं। मैं इस पूरे को मैं कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ में ए के साथ में। तो देखो ए डॉट 0 तो इधर तो 0 जाना है, ए वेक्टर डॉट ए बी सी, ये भी 0 क्योंकि ए डॉट 0 0 जाए, तो ये क्या लिखूंगा ए डॉट ए क्या आ जाएगा 1। मैं लिख ही देता हूँ ए डॉट ए डॉट बी और ए डॉट सी। फिर देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वापस ए बी सी को का बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो बी डॉट ए बी सी। अब बताओ मैं इसको लिख रहा हूँ ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है ना। इसको लिखूंगा बी डॉट बी और इसको लिखूंगा बी डॉट सी, ठीक है। अब वापस इसका किसके साथ में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में, तो ए सी डॉट ए बी और सी इक्वल टू 0। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं ए डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट सी। देखना बच्चों, इसको आगे मैं सोल्व कर रहा हूं। ए डॉट ए क्या हो गया 1 प्लस ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, ए डॉट बी प्लस 1 बी डॉट सी इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको सोल्व करते हैं, ए डॉट सी बी डॉट सी और सी डॉट सी 1। ये हो गई इक्वेशन बाय एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो LHS एक तरफ ऐड हो जाएगा, RHS एक तरफ हो जाएगा। देखो क्या होगा 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस दूसरी इक्वेशन में ए डॉट बी प्लस 1 प्लस बी डॉट सी। फिर थर्ड इक्वेशन LHS में जुड़ जाएगी ए डॉट सी बी डॉट सी प्लस 1। RHS में तो 0 0 0 है, तो एडिंग 0। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा। ए डॉट भी एक बार है
ए डॉट भी एक बार हो रहा है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। फिर देखो बी डॉट सी, एक बार ये रहा एक बार ये रहा, 2 टाइम बी डॉट सी। फिर देखो 2 टाइम सी डॉट ए भी है और सी डॉट ए, 2 टाइम सी डॉट ए, 1 1 1 उधर गया, कितना हो गया -3। अब आप बताओ ए डॉट बी, 2 कॉमन लेके उससे डिवाइड करेंगे, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, क्या आ गया मेरा -3 भाई। यही अपने को फाइंड करना, ठीक है भाई। इसमें देखो अब इसके बाद में आपको बोल रहा है कि इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR, आपको क्या दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब 3 पॉइंट शीट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, 1, तो इनसे क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। वो क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रायंगल ABC, क्या पूछ रहा है, एंगल ABC पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर किसमें, 17 में, नेक्स्ट वाले में। ये बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये A है, ये B है, ये C है, तो कौन सा एंगल पूछ रहा है आपको, ये तो आपको क्या निकालना है, BC और AB, ठीक है। तो BC निकाल लो, BA निकाल लो, 2 वेक्टर आ जाएंगे, उनके बीच का एंगल अपन निकाल सकते हैं, A डॉट B निकाल, ठीक है भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कर लेना। ये एक्सरसाइज वेक्टर आपकी फिनिश है, कंप्लीट है पूरी की पूरी, डॉट स्केलर्स वगैरह जो भी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये भी आज का वीडियो तो खैर मैं अपलोड कर दूंगा, देखोगे तो तभी, ठीक है। कल से 3D की बात करेंगे अपन, ओके। बढ़िया ढंग से तैयारी करना, 7-8 के आसपास आपका एग्जाम टाइम टेबल आ जाएगा, और नए बच्चे आ रहे हैं जो 11th वाले हैं, जो 12th में प्रमोट हो रहे हैं, थोड़ा ढंग से स्टडी करना, अब आपका बोर्ड हो जाएगा, ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।